प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति। शुरू करी जनकपुर धाम विमानस्थल के टर्मिनल भवन तथा कंट्रोल टावर उद्घाटन किया गेल संबंधी समाचार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई देशक विकास के लिए पार्टी विभाजन से नहीं भ एकता प्रयास मात्र हाथ बतौने जनकपुर धाम विमानस्थल के टर्मिनल भवन तथा कंट्रोल टावर उद्घाटन कार्यक्रम में मंगल दिन देश में रहल समसामयिक राजनीतिक अवस्था पर बजैत मंत्री भट्टराई पार्टी विभाजन सब विगत में भेल राजनीतिक परिवर्तन सब पाठ सीख पड़बाक बतबैत दल सब में विभाजन नहीं भ एकता के प्रयास निरंतर हुआ पड़बाक में जोर देने छलैथ। जनकपुर धाम विमानस्थल में निर्माण कियाल गेल टर्मिनल भवन संघ सरकार आ प्रदेश सरकार के मित्रता के सेतु रूप में रहल बतबैत प्रदेश नंबर 2 सरकार के संघीय सरकार से पानी गिफ्ट के रूप में रहल बतौलनि। ओ कहलनि नेपालक संघीयता समझदारी आ सहकार्य के अछि आ एहि के जिम्मेवारी के रूप में आगू बढ़ावा पड़त। प्रदेश में कुन पार्टी के सरकार अछि ओहि संग कोनो मतलब नहीं अछि, मुदा विकास में समझौता नहीं कियाल जा सकैया। और प्रदेश 2 के सरकार आ केंद्रीय सरकार बीच घनिष्ठ संबंध रहल आ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनल सरकार सब तह संग मजबूत तथा प्रगाढ़ संबंध रखने नीति रहल बतौलनि। विमानस्थल के जनकपुर धाम नामांकन के लिए प्रदेश आ स्थानीय तह कारण सहित के चिट्ठी मंत्रालय में पठौलक त नाम परिवर्तन हाथ बतौलनि। विमानस्थल के स्तरोन्नति के लिए जनकपुर धाम उप महानगर पालिका जमीन के व्यवस्था केलक त प्राविधिक आ आर्थिक अपना व्यवस्था मिलाव तैयार रहल समेत बतौलनि। नेपाल सरकारको नीति नै छ भएका विमानस्थलहरूको आवश्यकता अनुसार त्यसको क्षमता बढाउने, स्तर वृद्धि गर्ने र त्यसमा पनि तराई मधेसमा भएका विमानस्थलहरूलाई कुन हदसम्म सकिन्छ त्यो हदसम्म त्यसको विस्तार गर्ने, किनकि यसमा धेरै हिसाबले फाइदा छ। 19 सिटको जहाज अपरेट गर्ने र 42 सिटको जहाजलाई अपरेट गर्ने अथवा 72 सिट 80 सिटको जहाज अपरेट गर्ने। कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो लंबा समय लगला के बाद विमानस्थल के टर्मिनल भवन उद्घाटन करलक। कई मंत्रालय के धन्यवाद दैत विमानस्थल के नाम जनकपुर से जनकपुर धाम करबाक लेल आग्रह करैत ऐसा धार्मिक पर्यटन में जग थपात बतौलनि। टर्मिनल भवन के आरो अत्याधुनिक बनेबाक लेल सरकार के पहल के आरो आवश्यकता रहल बतबैत टर्मिनल भवन में कन्वेयर बेल्ट राख पड़बाक में जोर देने छलनि। ओ अपन संसदीय कोष विमानस्थल के मुख्य द्वार में मिथिला सांस्कृतिक झलक वाला स्वागत द्वार के निर्माण करबाक समेत घोषणा केलथि। और धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास करबाक लेल जनकपुर धाम विमानस्थल के क्षेत्रीय विमानस्थल के रूप में स्तरोन्नति क भारत के पटना से सेहो सेवा शुरू कर पड़बाक आवश्यकता रहल बतौलनि। अझ यसलाई आधुनिक बनाउनु पर्ने म मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो त मेरो आग्रह के भने यो विमानस्थलको नाम जनकपुर विमानस्थल रहिरहेकोमा यो विमानस्थलको नाम जनकपुर धाम विमानस्थल चाहिँ राखियोस् भनेर मेरो चाहिँ आग्रह हो। यो धाम हो, यो चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक नगरी जनकपुर धाम को नामबाट विमानस्थल को नाम राखियो भने पर्यटन धार्मिक पर्यटन को क्षेत्र में यसले योगदान नै पुग्छ। त्यसपछि विमानस्थल कार्यक्रम में प्रदेश 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय जनकपुर धाम के पर्यटन के रूप में विकास करबाक संग सरकार कहित लाख बादो सीमा बंद क केन प्रकार के पर्यटन के मॉडल आनल गेल कई प्रश्न केने छलथि। ओ कोरोना के मुद्दा बना क बंद कियाल गेल सीमा खोलेबाक लेल महीना दिन सीमा में सर्वदलीय धरना बैठल अछि, मुदा सरकार नहीं सुनने बतबैत सरकार यथाशीघ्र पहल नहीं केलक त आंदोलन हो सकबाक चेतावनी समेत देने छल। विमानस्थल के स्तरोन्नति संगे नेपालक पड़ोसी प्रदेश बिहार बंगाल और उत्तर प्रदेश के कनेक्ट क हवाई सेवा संचालन करबाक पर्यटन के विकास में जग थप हाथ बतौलनि। आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक को लागि पर्यटन यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को जो संघीय सरकार को नारा हो र हामीले पनि जुन दिन प्रदेश सरकार गठन भयो, प्रदेश सभा गठन भयो, त्यो दिन हामीहरूले पनि एउटा संकल्प लियौं कि यो प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश हामीहरू बनाउँछौं। त मलाई लाग्छ कि यो सबैजना मिलेर सबै तह मिलेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह
सबै मिलेर वास्तवमा यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन कल्पना हामीले गरेका छौँ मिलेरै हुने हो। त्यसोस्ले म आग्रह के गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह जनकपुर धाम विमानस्थल के 1600 मीटर बनाव पर बात बताबैत जनकपुर धाम में सबसे बेसी एनिहार भारतीय सबके सहज रूप में जनकपुर धाम आवश्यक वातावरण के सृजना कयल गेल त जनकपुर धाम के धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास कयल जा सकबाक बतौलनि। विमानस्थल के स्तरोन्नति के लेल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका सहभागिता आ सहकार्य कर तैयार रहल समेत प्रतिबद्धता जनाउने छल। संघ सरकार को केही गडबडी छ कि अथवा कानूनले केही गडबडी ग्याप गरेको छ कि त्यो प्रदेश र स्थानीयको कुनै केसहरूले समन्वय कहीँनिर भएको म पाउँदिनँ। कुनै पनि मामलामा चाहे जेसुकै मामला होस् त्यसमा पाउँदिनँ। संघ सरकारको जुन एउटा कनेक्टिभिटी छ स्थानीयसँग त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ छ, घटी बेसी जे होस् छ। तर यसलाई चाहिँ राम्रो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। यो एयरपोर्टको मामलामा मात्रै होइन, हरेक कुरामा। तर एयरपोर्टकै लागि पनि यदि केही गर्नु पर्यो भने जनकपुर धाम महानगरपालिका यसको लागि सहकारी गर्न तयार हुन्छ, सहभागिताको लागि पनि तयार हुन्छ। हाम्रो सचिवजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ र म यति कुरा राख्दै धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा पनि हरेक कुराले बुझेका छन्। कार्यक्रम में संघीय सांसद जूली महासेठ अबेर सही सुविधा संपन्न भवन निर्माण कयल गेल में कृतज्ञता प्रकट करैत एहि भवन के आरो अत्याधुनिक बनावा आग्रह केने छली। जनकपुर विमानस्थल के नामांकन धाम समूह प्रभाग बताबैत पहिल कैबिनेट बैसारे ऐक्य पारित करय के लेल आग्रह केली। ओ पर्यटन के बढ़ावा देबय के लेल नेपालक पड़ोसी प्रदेश संग कनेक्टिविटी के लेल सेहो पहल कर आग्रह केने छली। आज माननीय मन्त्रीज्यूको हातबाट हामीले औपचारिक उद्घाटन गरेर जुन अब औपचारिक रूपले सञ्चालन भएको छ र यसमा साथ दिने सम्पूर्ण टिमहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई थाहा छ यदि माननीय मन्त्रीज्यूले नलाग्नु भएको भए यो भवन 8 वर्ष मात्रै होइन अझ नै पनि धेरै लाग्थ्यो होला। उहाँले विशेष गरेर जनकपुर धामलाई एकदमै अगाडि राखेर यो कार्यक्रम यो भवनलाई निर्माण गर्न अवसर हुनु भएर यो निर्माण ढिलो भए पनि भवन निर्माण भएको छ र हामीले आज उद्घाटन गर्न पाएका छौँ र यहाँका जनताहरू योबाट सेवा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महाप्रबंधक नरेंद्र बहादुर थापा की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह प्रमुख जिलाधिकारी लगायत की उपस्थिति रहल छलनि। 50 करोड़ की लागत में इ नया टर्मिनल भवन के निर्माण कयल गेल में टर्मिनल भवन बनाव 2टा कंस्ट्रक्शन कंपनी काज के लिए पहिल पप्पू कंस्ट्रक्शन ठेका लेलाक बादो काज पूरा कर नहीं सकल छल। पप्पू के कंस्ट्रक्शन काज कर नहीं सकलाक बाद ओकर संगे समझौता रद्द क थेदिंग जालवा उमा कंपनी जेबी कंस्ट्रक्शन संग नया समझौता कयल गेल छल। नया समझौता केलाक बाद थेदिंग जालवा कंपनी निर्माण पूरा केने छल। नया टर्मिनल बनलाक बाद आब जनकपुर से राइत सेहो जहाज उड़ सकत। एके परीक्षण बीतल माघे में भ चुकल छल। टर्मिनल भवन 2 वर्ष में बन पड़बाक में पहिल समझौता केने कंपनी काज कर नहीं सकला से करीब 9 वर्ष बाद निर्माण संपन्न भेल अछि। जनकपुर विमानस्थल 2024 साल से संचालन में आयल अछि। जनकपुर विमानस्थल के क्षेत्रीय विमानस्थल के रूप में विकास करबाक परिकल्पना अनुसार निर्माण कयल गेल नया टर्मिनल भवन में नेपाल में पहिल बेर नया प्रविधि के प्रयोग कयल गेल अछि। नेपाल में मंगल दिन थप 1382 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 1382 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,43,377 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 23 गोटे के मृत्यु भेल अछि त हाल धरि 1637 गोटे के कोरोना के कारण जान गेल मंत्रालय जनौने अछि। तहिना थप 1621 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। हाल धरि नेपाल में 2,29,054 गोटे नीक भेल छथि। हाल आइसोलेशन में 12,686 गोटे रहल छथि त 523 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 17,99,686 टा पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। सर्लाही के विष्णु गांव पालिका में बीतल रात विद्युत के तार शॉर्ट भ क आगि लगी भेला से 12 लाख बराबर के क्षति भेल अछि। विष्णु 2 पकड़ी गोट रहनिहार योगेंद्र प्रसाद शाह के काठ से बनल 2 तल्ला घर में बीतल रात करीब 11 बजे के समय में आगि लगी भेला से उक्त क्षति भेल सर्लाही पुलिस जनौने अछि। आगि लगी से घरे में भेल लता कपड़ा अनपात आ घर बनाव लेल सेंट्री के सामान लगायत के सामान जरि क 12 लाख बराबर के क्षति भेल सर्लाही के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुंवर जानकारी देलनि। प्रहरी स्थानीय वासी के सहयोग में आग नियंत्रण में लेल गेलो बतौलनि।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के उपलब्धि के रक्षा के लिए सब परिवर्तनकारी दल आ शक्ति एकजुट होबा आह्वान केलनि। बालुवाटार में मंगल दिन बैसल संघीय संसद में प्रतिनिधित्व के निहार दल सबके सर्वदलीय बैसार में प्रधानमंत्री ओली पिछला दिन में प्रतिगमन के नाम में भेल संविधान विरोधी आ हिंसात्मक गतिविधि सह्य नहीं कयल जायत कई एहि के विरुद्ध एकताबद्ध भ क आगू बढ़ा आह्वान केलथि। बैसार में कोविड-19 विरुद्ध के रोकथाम के लिए सरकार के निकास सभक बारे में सेहो प्रधानमंत्री ओली जानकारी करौने छलथि। लोकतांत्रिक आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करैत संविधान विरोधी गतिविधि के परास्त कर पड़बाक प्रधानमंत्री ओली के कहब छलनि। बैसार में अधिकांश सहभागी सब सरकार जनता के चित बुझाब नहीं सकला से आ संविधान के ठीक ढंग से लागू कर नहीं सकला से पिछला गतिविधि भेल धारणा रखने छल। कांग्रेसक नेता सब सड़क में देखल गेल प्रदर्शन सरकार प्रति के असंतुष्टि भेल बतौने छथि। बैसार बाद कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सरकार ठीक भेल तो सड़क में रहल असंतुष्टि के अपन कोन सब व्याख्या करबाक प्रवृत्ति सफल बन नहीं सकत बतौलनि। ओ कोरोना महामारी लगायत अन्य जन सरोकारक विषय में सरकार असफल भेल उल्लेख केलनि। आवश्यक जुन सुविधा दिनुपर्ने त्यो पनि दिन सकेका छैन र अहिले जुन यो नियन्त्रणको लागि सचेतना अभियान पनि कमजोर भएको छ। यो मास्क लगाउने लगायत तमाम यो प्रिभेन्सनका उपायहरूमा पनि सरकारले चाहिँ सक्रिय काम गर्न नसकेको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ गम्भीर रूपमा उठायौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री समेत माग गर्यौँ। अब राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा हामीले स्पष्ट रूपमा एउटा तीनवटा विषयले आज चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ तरङ्गित छ। तैना बैसार में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा राजावादी सबके आंदोलन में नैतिक समर्थन रहल जनौने छल। राप्रपा नेता दीपक बोरा संविधान प्रति समर्थन रहल आ राजावादी सबके आंदोलन में नैतिक समर्थन रहल जानकारी दिलाइन। भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ भनेर हामीले भन्यौं र अब यसको समाधान के त भन्दाखेरि हामीले यही संविधान भित्रमा हिन्दू राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ कि यही संविधान भित्रमा राजा सहित के लोकतंत्र आ हिंदू राष्ट्र के विषय में सर्वदलीय बैसार राइट निर्णय कर मांग से केने बतौलन। पिछला बेर राजावादी सब देश के विभिन्न शहर में आंदोलन कर रहा। पिछला समय भ रहल प्रदर्शन लगायत के विषय में विमर्श कर प्रधानमंत्री ओली सर्वदलीय बैसार बजौने छलथि। वैष्णव कृष्णदास सिद्ध बाबा के चरित्र हत्या के निहार के कार्रवाई कर विश्व हिंदू परिषद नेपाल मांग के न्याय जबरदस्ती करने के आरोप लागल सिद्ध बाबा के सुनसरी जिला अदालत सोमदिन सफाई दिल गेल संगे विश्व हिंदू परिषद सिद्ध बाबा के चरित्र हत्या के निहार के कार्रवाई के मांग के न्याय गलत मंशा रख का पूज्य संत ऊपर जबरदस्ती करनी जेहन गंभीर आरोप लगाब निंदनीय एवं दंडनीय विषय भेल कहत परिषद आरोप लगनिहार के कार्रवाई के मांग के न्याय हिंदू साधु संत सब ऊपर श्रृंखलाबद्ध रूप में आक्रमण होइत आयल अवस्था में समेत प्रशासन कोनो एक फर्जी उजुरी के आधार में कार्रवाई करब प्रशासन ऊपरे प्रश्न चिन्ह खाड़ करैत कहत परिषद हिंदू आस्था एवं साधु संत के मर्यादा के ख्याल नहीं क उजुरीकर्ता के सत्यता परीक्षण नहीं क प्रशासन पूज्य संत विरुद्ध कार्रवाई करब शंकास्पद रहल उल्लेख के न्याय प्रशासन के लापरवाही एवं आक्रमणीयता के कारण पूज्य संत विभिन्न किस्म के दुख कष्ट के सामना कर पड़ रहल परिषद के महासचिव जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर सहित जारी किया गेल प्रेस विज्ञप्ति में कहल गेल बहुसंख्यक हिंदू सबके देश में समेत साधु संत पर एहि किस्म के षड्यंत्र एवं दुर्व्यवहार करब चिंताजनक विषय अछि। प्रशासन कयल गेल कृतज्ञ के विश्व हिंदू परिषद नेपाल कड़ा शब्द में निंदा करैत अछि संगे हिंदू आस्था एवं पूज्य संत रामकृष्णाचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास के चरित्र हत्या के निहार के कार्रवाई कर पड़बाक मांग समेत आगू घुसकाल गेल अछि। रोहतक के चंदीगापुर में राजावादी सब आय प्रदर्शन के न्याय ओ सब नगर क्षेत्र परिक्रमा क राजा आओ देश बचाओ कहित प्रदर्शन के निशाक नेपाली जनता जागो राज संस्था ल्याउ देश र धर्म को रक्षा करो कई मूल नारा सहित स्थानीय युवा सक्रिय सहभागिता जनाउने छल। ओ सब पूर्व पश्चिम में हल्ला छ राजा ल्याउने सल्लाह स कहित नेपाली राष्ट्रिय झंडा सहित चंदीगापुर परिक्रमा के ने छल। स्थानीय युवा स्वस्फूर्त रूप में राजा पक्ष में नारा लगाउने स्थानीय नेत्री चीना कोइराला बतौली राजा के पक्ष में व्यापक जनमत भ चुकल हुनक धारणा छन्। जुलूस नगर परिक्रमा क चुकलाक बाद चंदीगापुर चौक में कोन सभा के छल जता ओकर सबक राज संस्था पुनः स्थापनाक अखंड नेपाल आ हिंदू राष्ट्र कायम करबाक बताओल गेल छल।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय के आंशिक प्राध्यापक सब विश्वविद्यालय के कक्षा परीक्षा बहिष्कार करबाक घोषणा के लिए समान काजक समान ज्याला हुआ प्रभाग लगायत के मांग राख आंदोलनरत आंशिक प्राध्यापक त्रिवी विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में संचालन कर लागल कक्षा बहिष्कार करबाक परीक्षा में सहभागी नहीं है बतौनी आज त्रिवी आंशिक प्राध्यापक संघ केंद्रीय कमिटी मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन कक पुस 2 गते से उपकुलपति कार्यालय केंद्रीय आंदोलन करबाक बतौनी आज पत्रकार सम्मेलन में कमिटी के सह अध्यक्ष राजन ढुंगाना अब देश भर के आंशिक प्राध्यापक उपकुलपति कार्यालय में केंद्रित भक आंदोलन करत बतौलन त्रिवी के आंशिक प्राध्यापक समान काज के निहार विश्वविद्यालय अन्य प्राध्यापक सड़क के सेवा सुविधा पाव प्रभाग प्राज्ञिक उन्नयन के अवसर पाव प्रभाग पेशागत स्थायित्व होव प्रभाग एक शैक्षिक सत्र पूरा के आंशिक प्राध्यापक के शिक्षण सहायक सरह सेवा सुविधा पाव प्रभाग गारंटी कर प्रभाग मांग रखने आज आंशिक प्राध्यापक त्रिवी बीतल भादों में जारी केने अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 के पूर्ण लेखन कर से मांग केने आज बेस टुडे समाचार अखन के ले लेतबे हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखत रही टीवी टुडे नमस्कार।